भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का ये मानिक चौक है। मानिक चौक है ना? हाँ, मानिक चौक है। और इस मानिक चौक पर मैं, ए भाई थोड़ा सा गाड़ी तो बंद कर लो। इस मानिक चौक पर मैं खड़ा हूँ और हमारे साथ बहुत सारे बंधु हैं, मेरे मित्र हैं, और मैं इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर जनता के बीच में खड़ा हूँ और आज सवेरे से घूम रहा हूँ। तो कई जगहों पर ये बात खबर मिली है कि जो चुनाव जीतते हैं वो दोबारा आते नहीं है। क्या ये बात सही है? आप आइए ना, थोड़ा नजदीक में आकर बोलिए ना, दोबारा क्यों आएगा? आइए ना थोड़ा नजदीक में, आवाज तो आएगा। आइए ना, थोड़ा बोलिए। आइए आइए, शर्माने की बात नहीं है। आइए आइए, आप आइए। अच्छा, एक बात बताइए, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आइए चाचा, आप आइए ना, नजदीक में आइए ना। दोबारा आता नहीं। आइए ना, आप आइए ना चाचा। डर, सच बोलने में किस बात का डर है? अगर सच नहीं आप बोलते हैं, इसका मतलब आप में कमी है। सीधी सी बात है। पार्टी के जो आइए ना, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बुधन शर्मा। बुधन शर्मा। बुधन शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि जीत करके जो गया हुआ है नहीं है। खाली भरोसा रखता है कि हम जाए, देहो न दिखाता, मतलब देहो न दिखावे। देव आई आओ ना चाचा, ये नहीं आओ ना, तनी बात करूँ ना। आओ ना, उहमे से कदला कदला डराई वीडियो ना बड़ा। आओ ना, आओ ना, आओ ना। ना चाचा, ऐसा कोनो बात ना है, ऐसा कोनो बात ना है। अच्छा, किसान के सबसे बड़ी समस्या की है? समस्या तो यही है कि सब गाँव में पंचायत नहीं, देखिए ऐसा है, नेता खाली अभी बताइए, माने चौक में तीनों पंचायत पूरा पानी चाहिए, सब धान सूख रहा है। समस्या तो समस्या। आप पीछे से बोलम तक कौन पब्लिक सुनती? यहाँ कुछ, यहाँ सामने गाँव में इतना पानी बगैर धान सूख रहा है। बोलू बोलू। समस्या यह है कि सब गाँव में बोर्डिंग है, नाला है, बिजली है, यहाँ कुछ नहीं है, तो सब खेत पौधा सूख रहा है, पानी होबे नहीं कर रहा है। यहाँ तो सुखाड़ चल रहा है, आदमी क्या बोलेगा? बोलिए, कोई आदमी कहाँ कोई चीज का संसद किया है कि गांव में पानी हो कि नहीं है, धान सूख रहा है, कोई काम हो कि नहीं हो? खाली जितने के वोट लेने के रहता था, आधा ऐसा है। हमारा घर कोई दूर नहीं, हरी बेला है, ठीक? आप पता लगा लीजिएगा। अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो आप वोट नहीं दीजिए। पार्टी को बोलिए ना। ऐसे भी आप लोग मतलब जैसे तैसे लोगों को वोट दे ही देते हैं। अगर योग्य पुरुष हम हैं, काम करने के लायक हैं, तो आप वोट मुझे दीजिए। बिहार में कौन बड़ा आदमी है हो? ना अभी है, उस पर पता लिखा ना है। अभी देखिए संसद डायरी थोड़ा देखो, गाड़ी कहाँ दिया गाड़ी में है? अच्छा ठीक है, डायरी ले ले आप, कहीं लिखे उनका दे दू ना, डायरी नंबर लिखित रहा। सुनो ना, डायरी उनका दे दू लिखे, हाँ पोस्टर चिपका। आप कहे भल्ला दीजिए। यहाँ देखिए सब खेत पदार्थ का धान सूख रहा है, या सूखी आदमी मर रहा है, और कोई काम है हमारा जितने के वोट लेने के लिए कहता जल्दी जो हमारा नहीं तो वोट दे पा रहा, वोट तो दे पा रहा हूँ, रही कहते रही कि जाते हवे, जात से पैसा नहीं देखा जाता, या फिर जो काम करने वाला के देखा जाता। 500,000 रुपया ले हूँ सब। हम सब कोई किसी को कैंडिडेट के आठना पैसा नहीं लेते। ए युवा वर्ग, जरा सा इनको पोस्टर दीजिए। उस पर चैनल का नाम लिखा होगा, गाढ़ा, ये माने चौक है, माने चौक पर जो 3 पंचायत, हाँ 3 पंचायत है।
इसका वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। आप सब लोग देखिए। अब भाई, अरे भाई उधर क्यों छुप रहे हैं? आप आइए ना, थोड़ा सा बात कीजिएगा तब तो। नहीं, मैं तो सभी जगह डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस बार आप निर्दलियों को जिताइए। समय आएगा तो नहीं, एक बार। और पार्लियामेंट में अगर मैं इस क्षेत्र के लिए आवाज न उठाएं, आप ध्यान रखिएगा, सीता माँ की धरती से मैं ये बोल रहा हूं, इस सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र को मैं स्वर्ग बना दूंगा। ये देखिए नाली है ना, ये सब आपको नहीं दिखेगा। ये कीड़े मकोड़े की तरह जो आपको मतलब है कि कूड़ा कचरा पड़ा हुआ, ये नहीं दिखेगा। नहीं, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है। कूड़ा कचरा उठाने के लिए करवाएगा तब ना पंचायत का नेता है हमको। और कूड़ा कचरा के सफाई सरकार ने दिया हुआ है, दिए हुआ, लेकिन करवाता नहीं है। करवाता नहीं है तो क्या वो पैसा लेता है। सरकार क्या करेगा? क्या करेगा? सरकार तो दे रहा है। यहाँ दोगला जो बैठा हुआ है वो खा रहा है कि नहीं आराम को? वो कहाँ करवा रहा है? आप क्या कीजिएगा? जिला में लोग सब साला चोर है, अब क्या कीजिएगा? कौन भी काम, सब साला चोर है। जिला में लोग से लेके यहाँ से वहाँ तक सब साला चोर है। आप सही बोल, साला घुसखोर हरा। और इतना सिस्टम खराब है। डीएम है, साला आएगा 12 बजे, बाकी चपरासी रहेगा, साला वो आएगा 8 बजे। डीएम साहब है, साला आएगा 12 बजे। हैं? जब तक बैठे रहे साला भूखे प्यास, जनता साला जाता वहाँ पर भूखे प्यास से मरता रहता, बैठा रहता है। साहब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आराम से बैठो, साला 3 बजे 4 बजे जाके मिलेंगे साहब। हाँ, जनता बेकूफ जाके बैठा रहता है, कुछ क्या करते हैं? आम कर्मचारी अगर चपरासी होगा तो उसको कहेगा 8 बजे आना, 4 बजे आना, चला जाके ये क्या करते हैं? देखो फाइल भी किसी का लेते हैं, वो कागज भी लेता है तो जाता है और फेंक आता है, या बेच देता है, जला के फेंक देता है, उनका कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या करेंगे ये लोग? सरकार खराब नहीं है, कार्यकर्ता खराब जवाब सरकार को। वही तो मेन चीज है, उसी को तो ठीक करना है। ठीक होगा। ये भड़ुआ जो होता है पंचायत का जो नेता है, मुखिया जी तो सरपंच जी, ये हरामखोर जब जाएगा ना वहाँ ब्लॉक में, समझ गए, तो कुर्सी के सामने जब बैठा आड़ में तेल लगाता रहेगा। वीडियो साहब हमको कुछ देगा, लटकला हुआ कुछ सरकार के आया होगा, नीतीश कुमार भेजा होगा, वो लटकला हमको दिएगा, वीडियो साहब देगा, तो हम जाएंगे तो आराम से अपना खाएंगे, दारू पियेंगे, बाकी जो कर्मचारी तनखा बांट देंगे उसको भी, बाकी रख लेंगे जेब में। काम हो गया, सरकार की लिस्ट में लिखा गया, काम हो गया। सरकार को घरे घरे आता है देखने, सरकार तो देती है, यहाँ सिस्टम काम कराने वाला काम कराने वाला है ही नहीं। सरकार के यहाँ सही एक भी सरकार के यहाँ से योजना सही चल नहीं कराने वाला है यहाँ मतलब एक दूसरे को खाने को। जो नल जल नहीं चलता है, नल जल देखिए, नल जल नहीं चलता, नल जल नहीं चलता है, नहीं चलता है, नल जल नहीं चलता है यहाँ पर। 3 पंचायत में लगा, सब घर के फेंका गया। कौन कौन पंचायत है यहाँ? पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। देखिए नाली है। अच्छा, रोड से एक बार उत्तरी हो गया। देखिए घूम के आप देखिए तो किधर नाली है, नहीं है, नल चल रहा है, देख रहा हूँ, नाला चल रहा है। देखिए यहाँ ये गटर यहाँ से वहाँ तक खोद दिया गया है। देखिए ये गटर यहाँ से लेकर और वो देख रहे हैं आगे तक चौक है, वहाँ तक ले गटर खोद दिया है। इसमें जितना पानी अब जमा हुआ ना, सब साला महकेगा, पिलुआ फैलेगा, आदमी की बीमारी फैलाएगा। इसका निकास कहीं है, पानी का निकास तो सगड़ो नाला के रोड है, सब कुछ है, बहा है, सगड़ो सब बहा कब्जा कर चुका है लोग, और पानी नाला इसमें ये ज्वाइन कर दिया है। ये तनका तक गड्ढा खोद के ये गटर खोद दिया है, गटर बन गया, थोड़ा सा गड्ढा उसे पानी उबड़ गया, साला पानी भर गया इसमें, पानी भर गया, ये कलों के महकेगा ही, गंद देगा ही, बीमारी फैलाएगा। मतलब सीधी सी बात है भाई। देखिए मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, राजनीति में पहली बार कदम रख रहा है। राजनीति मुझे आती नहीं, राजनीति मुझे तो 10 साल का बच्चा ठग लेता है, राजनीति मुझे नहीं आती है। हरी बेला मेरा घर हुआ, उसमें पंपलेट भाई साहब और बउआ वो पंपलेट लेकर थोड़ा इनको दीजिए, मोबाइल नंबर घर का पता दिया हुआ, पता लगाइएगा मेरे बारे में। भाई मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, राजनीति सब छोड़वा ऐसा नहीं, पॉलिटिकल आदमी अब तो इसीलिए है। अब आप एक बात बताइए, मैं तो राजनीति नहीं करता हूँ, राजनीति में नहीं हूँ। अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, निर्दलीय अगर आता हूँ
और एक बार अगर आप मौका मुझे देंगे, निश्चित तौर पर सीतामढ़ी की धरती को मैं स्वर्ग बना दूंगा। सीतामढ़ी में कोई शिकायत नहीं मिलेगी और सीतामढ़ी की प्रशंसा बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति करेंगे, ये मैं वादा करता हूं। अगर मैं उसके काबिल नहीं हूं तो बेशक आप जिस भी कुत्ते बिल्ली को आप वोट देते हैं दीजिए, उसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं युवा हूं, पहली बार आपके क्षेत्र में आया हूं, काम करना चाहता हूं और काम करके दिखाऊंगा। लेकिन मेरे मित्रों, अगर आप मुझे मौका देते निर्दलीय आऊंगा। किसी पार्टी, हमारे पास कई पार्टी वाले फोन भी किया कि आप हमारे पार्टी से आइए, हमारे पार्टी से आइए। हम कहे नहीं, सीतामढ़ी की जनता इस बार निर्दलीय उम्मीदवार को जिताकर पार्लियामेंट में भेजेगा। कोई कैंडिडेट को नहीं, कोई पार्टी वाले को नहीं, कोई दल वाले को नहीं, निर्दलीय चुनाव जीत करके जाएंगे हम। अगर आप लोग हमें जिताते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो आप लोग का समर्थन है, बोलिए एक बार भारत माता की, भारत माता की, ताली जोर से बजाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप यहाँ रहिए। हाँ, कुशवाहा जी हती, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी जी। मैं चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ और हम सभी जगह घूम घूम करके कह रहे हैं, इतना ही बात कह रहे हैं कि जिसको आप वोट देते हैं, क्या दोबारा वो देखने के लिए आपको आते हैं? थोड़ा चिपका भी दीजिए, ले लगा करके आप चिपकाइए, हम बात कर रहे हैं। वो उसे चिपकाइए, हम बात कर रहे हैं। हाँ, एक बात बताइए, आप लोगों से मिलने के लिए कोई आते हैं दोबारा? नहीं आते, कोई नहीं आते, कोई नहीं आते हैं। ब्लॉक में कहिए हमको विधायक है, वो भी नहीं आते हैं। विधायक साहब भी नहीं आते हैं, एमपी साहब है पिंटू प्रसाद, वो भी नहीं आते, वो भी नहीं आते हैं। कोई भी नहीं आते। तो चुनाव के वक्त बड़े बड़े लोगों को आप वोट देते हैं। क्या सुरेंद्र सिंह अगर एक गरीब परिवार से आता है तो उनको वोट देंगे? मेरे पास 6 धुर घरारी है और 2 कट्ठा जमीन है। हरी बेला मेरा गांव हुआ, आप पता लगा लेंगे। रहने दीजिए, रहने दीजिए। और मैं इस बार लोकसभा चुनाव, हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कई पार्टी वाले हमें कहते हैं कि आइए हम आपको टिकट देते हैं, हमारी टिकट से लड़िए, लेकिन नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और आप लोग इस बार सीतामढ़ी से एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिताकर पार्लियामेंट में भेजिए और इस सीतामढ़ी की धरती पर आजादी से लेकर आज तक जो काम नहीं किसी ने किया है, वो काम मैं करके दिखाऊंगा। और वो काम क्या है? सभी लोगों के हाथों में पंपलेट है, पर्चा है। और यहाँ पर हमारे जो वो भाई साहब आए हुए हैं, मैं मजदूर नहीं बोलता, भाई साहब आए हुए हैं, वो सभी चिपकाएंगे। कल सुबह में भी आप लोग देखेंगे। बंधुओं, हर एक पंचायत की दौरा मैं कर रहा हूं। विद्यालय है तो समय पर शिक्षक नहीं। विद्यालय, चुपचाप रहो तुम लोग। विद्यालय है तो बच्चों के पास पुस्तक नहीं है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, मजदूर कहाँ का है? तो बिहार का है। दिल्ली में चले जाइए, मजदूर कहाँ का है? बिहार का है। कोलकाता में चले जाइए, मजदूर कहाँ का है? बिहार का है। आपस में लोग चर्चा करते हैं दिल्ली में, बिहारी, बिहारी का मतलब गाली, बिहारी का मतलब गाली।
और यहाँ के बच्चे को समय पर पुस्तक नहीं मिलती है, पैर में चप्पल नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, मजदूरी करने के लिए दिल्ली में जाते हैं। क्यों नहीं मैं सीतामढ़ी को ही दिल्ली बना दूं? क्या आप लोग तालियां नहीं बजा सकते हैं? हम सीतामढ़ी को दिल्ली बनाना चाहते हैं, हम सीतामढ़ी को महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं, सीतामढ़ी को मैं पेरिस और लंदन जैसा जगह बनाना चाहता हूं। क्या आप लोग हमें वोट नहीं देंगे? अगर मैं उम्मीदवार के लायक नहीं हूं, अगर हम में योग्यता नहीं है, तो मैं अपने पंपलेट में अपने घर का पता लिखा हूं, घर का पता लिखा हूं। और जब तक मैं सीतामढ़ी की धरती को विकसित धरती नहीं बना दूंगा, तब तक हमारे गांव में हरिबेला में 6 धुर जमीन है, उस पर मैं घर नहीं बनाऊंगा। यह मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है। आप लोगों के समक्ष एक युवा, एक क्रांतिकारी, एक साहसी अगर समाज में उतर कर कुछ काम करने के लिए आया है, तो क्या आप उसको काम नहीं करने देंगे? 1996 में 96 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था। चुपचाप रहो तुम लोग, बोलना नहीं है। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था। उस समय आनंद मोहन जी सांसद जो थे, आनंद मोहन जी समता पार्टी से चुनाव लड़े थे और रामचंद्र पूर्वे जी लालटेन छाप से आरजेडी से चुनाव लड़े थे। हमारे बूथ पर, हरिबेला पर, हरि बूथ पर 6 गांव का सूरी समाज के लोग और अन्य समाज के लोग उतर गए कि भाई बूथ छाप लेना है। दूसरे गांव का लोग, हम गए। उस समय हम 17-18 साल की अवस्था में थे। 17-18 साल की अवस्था में हमने कई लोगों को कहा कि आप लोग बूथ पर क्यों आ गए, आप लोग बूथ पर क्यों आ गए। एक राम सेवक राय, जो हमारे चाचा ही लगेंगे, मतलब गांव घर के हिसाब से, तो राम सेवक आए तो कह रहे हैं देहाती भाषा में, अरे ये पलटा के बेटा है, 12 राजनीतिक करे अली अखंती गोइंका कॉलेज में सीतामढ़ी में पढ़ छी तय के लेल आए। अरे ये पलटा तो हमरा खेत में रोपनी करित रहले, ई छोड़ा के एक झापर मारबी तो अखन ये पैंट में पेशाब कर देते। ऐसी भाषा बोले थे और धक्का मार करके बूथ से भगाया। कह रहा है या गया लौंडा छोंडा, ये तो इसका बाप हमारे घर खेत में रोपनी टोपनी करता है, ये आया है हमारे सामने यहाँ राजनीति करने। हम वहां से बूथ से निकले और चौकी के नीचे अलुआ रखा हुआ था। क्या अलुआ रखा हुआ था, उस पर हमने सुतरी लपेटा और बूथ से जहां झंडी गाड़ा रहता है उससे थोड़ा सा दूर जाकर क्या मैंने बोला वैसे ही, भाई रे बूथ खाली कर दे वरना धुआं धुआं कर दूंगा। भाई रे बूथ खाली कर दे वरना धुआं धुआं कर। देखो इस हाथ में बम है। भड़का लगा और सब भाग गया। शाम में आकर के सब लोग हमारे पिताजी को कह रहे हैं, महतो जी आहा के बेटा गोइंका कॉलेज में पढ़े गेल है कि डाकू बन गेल है। सुनिए हम समझा रहे हैं, बाद में बोलिएगा पहली कहानी। हाँ सुनिए, हमारे पिताजी को लोग कह रहे हैं, तो हमारे पिताजी कह रहे हैं बउआ रे कथी कैली, गांव में सब कह तू बम रख ले छी, बम रख ले छी। हम कहली बम ना नहीं हो बाबू, वो अलुआ पर सुतरी लपेट दिलिए आ दूसरा गांव के लोग सब जो वोट छापे आ रही ना, तैले हम हल्ला कर दिली। हमारे गांव के बद्री सिंह, हमारे गांव के पढ़े लिखे लोग जो थे पढ़े लिखे, उन्होंने कहा कि ये लड़का चंद्रशेखर आजाद जैसा काम करने वाला है कि हमारे घर में घुस जाए, हमारे गांव में हमारे बूथ पर कोई घुस जाए, ये चुनौती वाली बात है। और वो भी बूथ छाप ले। अलुआ के बम से मैंने भगा दिया था सारे लोग। हाँ, और उल्टे पुल्टे भागा। हमारे गांव के सुरेश भगत को तो दौरा नहीं जा रहा था, मोटे आदमी उलटते पुलटते आरी धूर पर लटकते भड़का लगा। अब पुलिस वाले स्टैंड टांग लिया कि मार देंगे, तब तक हम पेड़ के ओत में छुप गए।
एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, उसके ओत में छुप गए, बच गए। मेरा कहने का अभिप्राय है कि अगर आप साहसी है तो अपने समाज और देश की सुरक्षा कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। मैं सीतामढ़ी को सुरक्षित करने के लिए आया हूं। पहले मैं दिल्ली में था और हम पढ़ाते थे। कोरोना 2020 में आई तो हम आए हैं। 15 साल से मैं सीतामढ़ी से गायब था, लेकिन ये सीता माँ की जन्मस्थली है और मैं जानकी माता जी के यहाँ माथा टेक करके आया हूं कि इस बार चुनाव मैं लड़ूंगा और सीतामढ़ी की जनता मुझे निर्दलीय चुनाव जिताकर पार्लियामेंट में भेजेगी और पार्लियामेंट से हमारी आवाज जो गूंजेगी तो दुनिया देखेगी कि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा सीतामढ़ी का कोई सांसद है। और मैं सीतामढ़ी की जमीन को लंदन और पेरिस जैसा बना दूंगा। हर सड़क, हर गली, हर नाले आपको सुंदर मिलेंगे, लाइट नहीं कटेंगे। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। पंपलेट है किन्हीं के पास भाई? जरा पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या हमने लिखा है। हमने लिखा है पहले पॉइंट में 5 पॉइंट पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। भाई ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। 5 पॉइंट पर आप थोड़ा कैमरा से आप इधर आइए, इधर भीड़ लगेगा कि हम बहुत बड़ी भीड़ में बोल रहे हैं। अच्छा, पीछे है तो इसलिए नहीं दिख रहा है। हाँ, इस साइड आइए, इस साइड आइए। हाँ, इस साइड आइए, इस साइड आइए, जिससे लगेगा आप कैमरा के पीछे तो भीड़ नहीं लगेगा। और इस साइड आइएगा तो लगेगा कि हाँ भीड़ है। देखिए 1 मिनट। पहली पॉइंट है कि सभी पंचायत में एक किसान और मजदूर विकास केंद्र खोलूंगा। सभी पंचायतों में एक किसान और मजदूर विकास केंद्र खोलूंगा। किसानों की समस्या खत्म और उसका गाइड मैं करूंगा, उसका निर्देशन मैं करूंगा। दूसरा पॉइंट है सभी पंचायतों में शिक्षा विकास केंद्र खोलना। गरीब के बच्चे हैं, कॉन्वेंट में नहीं जाते हैं, हम उसकी शिक्षा कराएंगे। हम वहां पर ब्यूटिशियन केंद्र खोलेंगे। हम सारा काम करेंगे अपनी देखरेख में और हम महीने में हर पंचायत में घूमेंगे कि काम हुआ कि नहीं। और सारा कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम लोकसभा का क्षेत्र के अंदर एक रहेगा जहां से सारा चीज को देखा जाएगा कि मेरा काम हो रहा है या नहीं। पब्लिक दरोगा यहां भटक रहा है, बीडीओ यहां भटक रहा है, मुखिया यहां भटक रहा है। हमारी पब्लिक गंदी गालियां बकता है दिल्ली के लोग और बिहारी कहकर बुलाता है। बिहारी का मतलब गाली। 10,000 की नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, वो नौकरी हम यहां सीतामढ़ी में देंगे। रोजगार कहां से आएगा? मैं दूंगा। हमारे पास तरीका है। हमारी गरीबी हालात इतनी कि हम गोयनका कॉलेज में पढ़ते थे तो रिक्शा चलाते थे, पटना में पढ़ते थे तो पेपर बेचते थे और 8 से 10 नौकरियों को हमने छोड़ दिया है। हरिमेला में जाकर पता लगाइए, बड़ी बड़ी नौकरी को छोड़ दिया। एग्रीकल्चर कंप्लीट करके छोड़ दिए, मेडिकल कंप्लीट करके छोड़ दिए, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके छोड़ दिए, बिहार के मास्टर की नौकरी कंप्लीट करके छोड़ दिए कि हम कलेक्टर बनेंगे। दिल्ली में गए, बीच में हमारी शादी हो गई, थोड़ा रास्ते से भटक गया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम अलख जगाने के लिए 15 वर्षों के बाद आए हैं और हम गांव-गांव जाएंगे, सभी लोगों से मिलेंगे और हम कहेंगे पार्टी को छोड़ो, निर्दलीय जिताओ, नाम होगा। और निर्दलीय अगर जिताते हैं तो जितनी आवाज में मैं आज यहां बोलता हूं उसे 5 ऊंची आवाज पार्लियामेंट में, संसद भवन में गूंजेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि सभी पंचायतों में एक स्वास्थ्य केंद्र होगा। क्या होगा? हेल्थ सेंटर। क्या होगा? हेल्थ सेंटर मतलब स्वास्थ्य केंद्र। और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम देंगे अपनी तरीके से। क्या देंगे? एम्बुलेंस देंगे। रात में मां बहने की दिक्कत हो जाती है, डिलीवरी है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, समस्या आती है, इसलिए हर पंचायत में एक एम्बुलेंस। देखिए सभी पंचायतों में सड़क, नाली और बिजली की सुविधा
और सभी पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था टंच रखेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब चोरी डकैती नहीं होगा, शराबगिरी नहीं होगी, जुआ कोई नहीं खेलेगा, उसकी निगरानी हम रखेंगे। तो नहीं, हम चाहेंगे तो कंट्रोल तो होगा नहीं होगा। आपका बच्चा ही तो बिगड़ेगा, हम तो संभालेंगे ना। तो इसलिए मेरे बंधुओं, अब आप बताइए, आप हमें वोट देंगे या नहीं? एक बार बोलिए। आप लोग देने के लिए तैयार हैं? आप तैयार है ना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, ताली बजाइए एक बार, जोर से ताली बजाइए, तालियां तालियां, ताली बजाइए, ताली। चलिए, किन्हीं सज्जन को मुझसे कुछ सवाल पूछना है। कौन हरिवेला है? हरिवेला ये जो लोखर के पास में है, कुम्मा से आप आगे जाएंगे तो मुतनाजे मिलेगा। हाँ, हरिवेला कुम्मा से आगे हरिवेला लोकर से दक्षिण। हाँ, लोकर से दक्षिण है, लोकर से दक्षिण है, लोकर से दक्षिण है। हाँ हाँ, बोलिए, किन्हीं बंधुओं को कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए, हम सीधा जवाब देंगे। हमारे एक मित्र हैं, कहें नेता जिस रास्ते से जाते हैं, जीतने के बाद वो रास्ता भूल जाते हैं। मेरे मित्रों, जिस रास्ते से हम जीत करके जाएंगे, उस रास्ते पर एक बताइए, हम चादर फैला देंगे। वो नल्ला या बिजली की बात बताए न, नल्ला का अथी के बताइए, नल्ला टोला मोहल्ला में बताए नल्ला। आई आई नजदीक में बोलिए, आइए थोड़ा नजदीक में बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। गरीब को चाहिए, अमीर को हाँ नल्ला होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नल्ला कहाँ किधर जाएगा नहीं जाएगा तो आप देखिएगा न, बोले न कल हम बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है। अभी तो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, हाँ घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हमारे पास भी सामर्थ्य नहीं है, हम तो घूम रहे हैं, तो ये गाड़ी का भाड़ा भी दे रहे हैं। सुना, एक मिनट में दुआ न लगवा कर। आज देखिए, पहले दिन वोट दिया, बोले ना वोट मिलेगा, वोट दे दिया, पूरा गांव एक तरफा हो जाएगा। अब बड़का नेता आएगा, 500 रुपया देगा, बदल जाएगा। तब 500 रुपया का भूखा, 500 रुपया डेली आदमी कमाता है। तो आज आप 500 रुपया ले लीजिएगा, नहीं लेंगे, पाउचों पर बिका जाता है लोग। हाँ, पाउचों पर बिक जाता है, और ना हो तो मटन मुर्गा पर भी बिक जाता है ऐसा चोरी ना। लेकिन सब नहीं बिकते हैं। ठीक है, बिक गए तो बिक गए, जो चला गया चला गया। इस बार लौटिए, न दारू पर बिकिए, न पैसे पर बिकिए, ईमान पर बिकिए। हमारा घर कोई दूर नहीं, पता लगाइए मेरे बारे में। अगर मैं योग्यता रखता हूं सांसद बनने के लिए, और योग्यता रखता हूं आपकी सेवा करने के लिए, तो एक बेटा को आप मौका एक बार निर्दलीय में दीजिए। अरे भाजपा को दिए, लालटेन को दिए, सब तो पार्टी को ही दिए। एक बार जरा निर्दलीय किसी गरीब के बेटा को देख करके देखिए। अगर मैं सीतामढ़ी के लिए काम नहीं किया तो फिर क्या? आपको देखेगा तो आप देखिएगा तब। नहीं देखूंगा है? मैं देखूंगा। आप मेरे गांव में जाकर पता लगाइए, मैं किस तरीके का आदमी हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ, कितना संघर्ष किया हूँ, तब ना आपको लगेगा। बात सही है। नहीं, आप हमारे गांव में उतर कर देखिए, पता लगाइए। अगर मैं काबिल हूँ तो एक काबिल बेटा को एक बार मौका मिलनी चाहिए। एक बार आप बोल दिए जी, जब पढ़ल न रहे थे आप लोग बतलाते कहीं थे, आप लोग बतलाए आइए आइए आइए। समझते हैं बात में, हमको अपने मुरूख है। ना ना, बोलू 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 चाचा बोलू। मान कर सोचिए, आप लोग पढ़ल लिखल नहीं थे, यहाँ से दिल्ली बॉम्बे इलाहाबाद तक घूमे हैं, पढ़ल लिखल देखते नहीं, आप ना जानते ही सर, वही ना कह रहे हैं, बतलाते हैं आप। तो इसीलिए ना हम हर बच्चा को चाहते हैं कि पढ़ाएं। लेकिन पार्टी का कोनो निकलेगा तभी ना काम करना, जब निकलेगा जाना है तब नहीं नहीं, तो पहले हमको पावर आप दीजिएगा, कुछ दीजिए। अभी तो हम प्रचार कर रहे हैं, तो वो भी पैसा हम किसी से विद्यार्थी से मांग कर लाते हैं। दिल्ली से हमारा बहुत विद्यार्थी है जो डॉक्टर इंजीनियर बना है,
तो वो विद्यार्थी हमको कहता है कि ले जाइए प्रचार की, तो कोई 5,000 कोई 10,000 दे रहा। मुखिया है, सरपंच है, भाई कोई विधायक है जी। वो तो पार्टी निकले छे तब लोग कोनो काम करे। आगे लोग फरमाइशी करे, आगे वो जो पढ़े लिखल हो तो अपन जमीन जथा बेच के लगा देती जनता को। अच्छा ठीक है, तो आशीर्वाद सबके दे दिलू पोस्टर, सबके साथियों दे ठीक ठीक।